एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चाइना है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट मतलब होता है हर चीज वहां गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, पब्लिक का अपना कुछ नहीं होता है, वहां सारा चीज कौन करेगी? गवर्नमेंट। हम लोग लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ हम ही पब्लिक को बनाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां एक पार्टी रहेगी, नाम रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी, वही डिसाइड करेगी अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। समझ में गया? अतः आपको राजनीति में जाना है तो पहले वहां पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी में आइए, अच्छा काम कीजिए, आपका प्रमोशन मिलेगा। भारत में देखेंगे ऐसा नहीं होता, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत में नरेंद्र मोदी भी झाड़ू मारते थे आरएसएस के ऑफिस पे, समझ में गया कि नहीं? तो आरएसएस जो है ना बीजेपी का आईपीएल है। आईपीएल समझते हैं? इंडियन क्रिकेट में जाना है तो पहले क्या खेलना पड़ेगा? आईपीएल। वैसे आरएसएस जो है ना बीजेपी के लिए क्या आईपीएल है। तो वहां से वो भी झाड़ू मार के क्या हुए हैं, आगे तक बहुत पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री, चाय बेच के आरएसएस के ऑफिस में जाए। बट यहाँ वो तो एक इत्तेफाक है। चाइना में ये सिस्टम है, आपको पहले क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? कम्युनिस्ट पार्टी, फिर उसमें और अच्छा काम कीजिए, समाज सुधार कीजिए, ये कीजिए, धीरे धीरे आपको क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ली कोकियांग। कौन है? ली कोकियांग। पुराने राष्ट्रपति थे हूं जिनताओ और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। तो वो 10-10 साल रहता है। एक चीज यही अच्छा लगता है, नाम उठ पटांगे तो 10 साल रहता है सब। एक बार मेहनत करके याद कर लो, 10 साल टेंशन फ्री रहो। ठीक है कि बदलता नहीं है सर, मतलब बदलता से तो और झमेला हो जाता। अजीब टाइप का इन सब का नाम होता। यहाँ पे चाइना जो है, ये इसकी कहानी बहुत पुरानी है। चाइना पहले यहाँ हान डायनेस्टी रहती थी, बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। चाइना में आए सन्यात सेन ने इस राजतंत्र को उखाड़ फेंका और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने क्वेमिनटोंग पार्टी। कौन सी पार्टी? क्वेमिनटोंग पार्टी। तो चाइना पे रूल करने लगी कौन सी पार्टी? क्वेमिनटोंग पार्टी। क्वेमिनटोंग पार्टी सन्यात सेन की लेकिन बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। क्वेमिनटोंग पार्टी में विभाजन हो गया। क्वेमिनटोंग पार्टी चाइना को लोकतंत्र रखना चाहती थी, वो पब्लिक को अधिकार देना चाहती थी, जैसे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, गवर्नमेंट की नीतियों की बुराई कर सकते हैं, उसके समर्थन में बोल सकते हैं। अब जैसे चमचागिरी कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। जैसे हमारी बड़की बहनिया को देखते हैं, वो हदे पार कर लिए रहती है, कुछ बोल देगी यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग को पता ही है खान सर के चाचा के बारे में, सबको पता है खान सर की बड़ी बहन के बारे में। अभी हम उसके लिए कहाँ रिश्ता खोज रहे हैं, सबको पता है, उत्तरी कोरिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। यहां पर जो थे, ये चाइना जो था वहां पर दो भाग में बट गया। क्वेमिनटोंग पार्टी अलग रूल चाहती थी और कम्युनिस्ट पार्टी अलग रूल चाहती थी। कम्युनिस्टों का कहना है कि पब्लिक को क्या मतलब है, भगाओ यहाँ पे, शासन हम लोग संभालेंगे। पब्लिक से पूछिएगा तो 4 को 4 बात कहेगा, कुछ हद तक सही भी, मतलब सही, मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ तो भलाई अच्छा ही होता ही है। पब्लिक से अगर कोई बात पूछेगा ना तो अलग डिजाइन में रहेगा सर, खास करके ट्रेन और में जो बतियाएगा सर, देखिएगा ना ऐसा लॉजिक देगा सब, समझे में नहीं आएगा यहाँ पे कोई, मतलब सब अपने डिजाइन से सोचेगा सर। ये भी थोड़ा सा लोकतंत्र की खराबी हो जाती है, सब अपने डिजाइन से क्या करेगा सर, सोचने लगता है। क्वेमिनटोंग पार्टी का कहना था कि चीन क्या होना चाहिए, लोकतंत्र, और कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि चीन क्या होना चाहिए, कम्युनिस्ट होना चाहिए। तो बताइए चाइना में कितनी पार्टियां हो गई? 2। कौन कौन? कुए कहीं लिखा गया क्वेमिनटोंग, अजबे नामों रखता है, क्वेमिनटोंग पार्टी। और दूसरा था कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग, माओ थे। कौन थे? माओ। हमारे नोट पे किसका फोटो रहता है? गांधी जी का। और चाइना के नोट पे माओ का, माओ त्से-तुंग, माओ का। क्वेमिनटोंग पार्टी के थे चियांग काई शेक, चियांग काई शेक, चियांग काई शेक। दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध चल गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, गृह युद्ध हो गया। भारत में गृह युद्ध मीडिया में होता है, देखिएगा, एगो बीजेपी का बैठाएगा, एगो कांग्रेस का बैठाएगा, एगो दूसर पार्टी का, एगो पंडित जी को, एगो मौलाना को, और बीच में 20 कन्याएं बाल झाड़ के बैठ जाएंगी। नमस्कार, चलिए हम लोग लड़ाई को चालू करते हैं, स्टार्ट, 1 2 3, हमला, मार ओकरा, तुमरा ये, तुम ये घोटाला, तुम ये किया, तुम ये किया, ये किया, ये किया। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बस हम लोग क्या, मुहा मुही होता है, क्या होता है? मुहा मुही। लेकिन चाइना में ये जमीनी स्तर पे हो गया। हालांकि कभी कभी मार भी हो जाता है, देखते होंगे, कभी कभी फटाफटी भी हो जाता है, बस उतने रहता है। ये सब फटाफटी से बंदूक पे आ गया सब। क्वेमिनटोंग पार्टी वाला गोली मारने लगा सब, किसको? कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट वाला किसको मारने लगा सब? ये ससुरा बहुत खचरा था सब, ये
क्वेमेंटोंग पार्टी वाला। बीजिंग में क्वेमेंटोंग पार्टी वाले कम्युनिस्ट पार्टी के घर में घुस घुस के काट दिया, सबको मार डाला, सब माओ को, उसके समर्थकों को, बेचारा मरा गया सब। इसी बीच जापान हमला कर दिया किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। मंचूरिया, चाइना के ऊपरी नाम मंचूरिया का। ये दोनों कहे सब कि देखो, माओ ने कहा क्वेमेंटोंग से, चियांग काई से, हम लोग आपस में लड़ेंगे कोई फायदा होगा नहीं, मारा जाएंगे लोग, कोई फायदा नहीं, एक काम करते हैं समर्थन कर लेते हैं, पहले मारते हैं जापान को, उसके बाद हम निपटाएंगे। दोनों के बीच में संधि हुआ, दोनों मिलकर लड़ने लगे, किससे? जापान से। तब तक अमेरिका उठा पटक दिया बम, किसके ऊपर? जापान पर। 1945 में बम पटक दिया, किसके ऊपर? जापान। जापान साइड हो गए, जापान क्या हो गए? साइड। इसका फायदा उठाया माओ, बिना बताए मार डाला सबको, क्वेमेंटोंग पार्टी वालों को, हथियार लेके साथे लड़िए रहा था सब। माओ ने आदेश दिया बगल वाले को मारो। कौन पार्टी का? क्वेमेंटोंग पार्टी। धाए मार के रद्द कर दिया क्वेमेंटोंग पार्टी को पूरे चाइना पर। अकेला राज्य किसका हो गया? किसका? कम्युनिस्टों का। कम्युनिस्टों की पार्टी के नेतृत्व कौन कर रहा था? माओ। इसको कौन दिक्कत हो गया? हा? अच्छा जय जय जय। यहां पर देखिए, पूरे चाइना पर किसका शासन हो गया? कम्युनिस्टों का शासन हो गया। अब छोटे से एरिया में कौन घिर गए थे? सब क्वेमेंटोंग पार्टी वाले। लीडर कौन थे? चियांग काई से। अब ये अपने सारे लोगों को लेकर कहां चला गया? फार्मूसा नामक एक द्वीप पर। किस द्वीप पर? फार्मूसा नामक द्वीप पर। यहां पर जितना से सोना रखा हुआ था ले गया, पैसा ले गया, हथियार ले गया, जहाज ले गया, सब लेके चला गया। कहां पर? फार्मूसा पर। और फार्मूसा का नाम रखा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या नाम रखा? रिपब्लिक ऑफ चाइना। किसने नाम रखा? चियांग काई। और इसने एक नीति बनाई, वन चाइना पॉलिसी। मतलब यही ओरिजिनल चाइना है, ये लोग फिर मारेंगे कम्युनिस्टों को और कब्जा करके लाएंगे वन चाइना पॉलिसी पर। और यहां किसका शासन हुआ? माओ का। माओ भी कहता है वन चाइना पॉलिसी, ये ओरिजिनल चाइना है, इसको तो हम मान लेके आएंगे यहां पर। आज यही फार्मूसा ताइवान कहलाता है। क्या कहलाता है? ताइवान। तो हिस्टोरिकल ताइवान चाइना एक ही है। अब देखना यह है कि ये इस पर कब्जा कर लेता है ये इस पर कब्जा करेगा, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। बाद में धीरे धीरे इस ताइवान ने वन चाइना पॉलिसी को छोड़ दिया। इसने कहा कि हम कैसे देश हैं? स्वतंत्र देश है। लेकिन चाइना इस पर टिका रहा। वो जब भी कहीं समझौता करने जाता है तो पहले लिखवाता है वन चाइना पॉलिसी, आप एक्सेप्ट कीजिए कि चाइना की, ताइवान और चाइना क्या है? एक है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ताइवान और चाइना क्या है? एक है। वन चाइना पॉलिसी के तहत हमने भी एक्सेप्ट किया है। सारे देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी से लेके सब लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया कि ताइवान किसका है? चाइना का। किसी को कोई दिक्कत? हिस्टोरिकली भी अगर देखेंगे तो ताइवान किसका? तो उस तरह से हिस्टोरिकली कश्मीर भी भारत का है। नहीं है? नहीं, पाकिस्तान का मान के चलिए विभाजन हो गया, एक स्पष्ट पेपर वर्क से हो गया, वो हो गया। तो हम लोग का तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये क्यों भूल जाते हैं कि चाइना से साइन कराएं वन इंडिया पॉलिसी, कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, तुम गलत दावा मत करो। अक्साई चीन जो तुम कब्जा करके ले गए वो भी हमारा है। पीओके जो पाकिस्तान लेके गया वो भी हमारा है। यहाँ ये हम लोग भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। अब ये हम लोगों की गलती है कि नहीं गलती? चाइना अपने यहाँ एकदम सख्ती से इसको लागू करता है और हम लोग बैठा के उसको ले जाके कांचीपुरम का मंदिर दिखा रहे थे मोदी जी, मुंह ले जाके एक झांपड़ मारना चाहिए यहाँ पे, तो नहीं दिखा रहे तो देखो 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 ये देखो कितना अच्छा है मंदिरों के, नारियल पानी पिला रहे थे, पियो पियो। अरे उस चमगादड़ खाने वाला उस सबको क्या नारियल पानी अच्छा लगेगा? नहीं समझ में आया? वहां पे उसे सरल कुत्ता भूज के खिलाइए, रोस्ट करके लो यहाँ पे, और मैं नोच नोच के खाए ससुरा यहाँ पे, पागल है सब। तो आप ताइवान और चाइना के विवाद समझ में आ गया? 110% ताइवान पर कब्जा चाइना कर लेगा, हो जाएगा, और हम लोग बैठ के टुकुर टुकुर मुंह देखेंगे। समझ में आ गया? वही एक मौका है हमें पीओके वापस लाने का, क्योंकि जैसे चाइना हमला करेगा किस पर? ताइवान पर, तुरंत हमको हमला कर देना चाहिए इस पर, पीओके, क्योंकि वो अपनी दोनों सेनाओं को दो जगह नहीं हमला कर सकता, क्योंकि यहां सारा हथियार अमेरिका का है, वो अपने हथियार बचाने के लिए यहां युद्ध झेलेगा। जापान यहां पे आएगा तो अपनी पूरी सेना को यहीं लगा सकता है, यहां नहीं झोंक सकता है। तो उसी समय हमें हमला कहां करना चाहिए? पीओके पे, और यहां अपनी नौसेना लगा के काट देना चाहिए। इस ससुरा को मछली उछली कुछ ना मिले, ना पेट्रोल मिले, ना कुछ मिले, इधर से सप्लाई कट गया और ऊपर से हमला कर दो। वो इधर आएगा ही नहीं, आएगा तो तुम भी थुराओगे। कौन? अमेरिका आएगा तो चाइना के खिलाफ है ना आएगा, तो इधर अमेरिका उलझा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये मदद मांगेगा रूस से, रूस कहेगा हम तुमको इधर तो मदद कर देंगे, उन्हें हमरो पटता है अच्छे, उधर हम ना जाएंगे, है कि नहीं यहाँ पे? लेकिन आपको क्या लगता है
दिल पे हाथ रख के पूछेगा हमारी सरकार ऐसा करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। हम लोग की सबसे बड़ी गलती, हम किसी न किसी पार्टी के वकील बन के बैठे हैं। जिस पार्टी को हम वोट डालेंगे उसके फेवर में बोलने लगेंगे, कुछ भी हो जाएगा वही बोलेंगे। यहाँ पर अदब हाल है भैया, तूने यही वजह से तो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लड़ाई में उगाएगा तो ओकरा लड़ाई में तू कहा जाता है। समझ में? इस सब चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग, वकील किसी का नहीं बनना चाहिए। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग आते हैं मेन अब चाइना के बारे में। चाइना ताइवान का तो इशू समझ में आ गया, नहीं समझ में आया लड़की लोग को? चलिए, आप लोग को समझ में आता है तो हमको बहुत खुशी होता है कि सीरियल की दुनिया से बाहर तो आ रही हैं लोग। चाइना अपने आप में एक मिसाल है कंट्रोल करने का, किस तरह से देश चलाया जाता है इस बात में अपने आप में एक मिसाल है। उसके पास खाने को अनाज नहीं है, उसका 50% एरिया पहाड़ है, 15% एरिया जो है मरुस्थल है। 50 और 15 कितना गया? 65, 35% एरिया ही है रहने लायक। अब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर, उसने अपने लोगों को इस बिहेवियर को पूरा करने के लिए खाने की नई नई वेराइटी पे आ गया। खरगोश खाने लगा, चमगादड़ खाने लगा, सांप खाने लगा, मगरमच्छ सामने कुछ पकड़ के खाने लगा। मजबूरी है चाइना की, अगर वो गेहूं चावल पे आएगा तो दुनिया से घोट ले जाएगा सब गेहूं चावल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो अपना ये जो फूड चेंज है वो चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो होते हैं बड़ी तेज प्रजनन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप बकरी खाइएगा, मीट बकरा का 1 साल लग जाएगा उसको तैयार होने में। सुअर को 6 महीना में 16 को बच्चा देता है और 6 महीना में 16 दूनी 32। अब हम लोग खाते हैं खस्सी, साल भर में कई गो मिला? एगो, वो साल भर का बकरा इतनी चुकी। समझ गए? तो साल भर का तो कम से कम एगो बकरा तैयार होने में 2 साल लग जाता है। 6 महीना तो पेटे में रहेगा, और के बाद से 1.5 साल का कम से कम होना चाहिए। तो हम लोग खाएंगे लोग बकरा तो 2 साल लगेगा, और 2 साल में उस 1 साल में 32 गो सुअर, तो 2 साल में 64 गो सुअर। तो हम लोग जितना देर में एगो बकरी खाएंगे उतना देर में 64 गो सुअर खा जाएगा। कुत्ता सबका टेंशन नहीं है यहाँ पे। एक बार भारत में देखेंगे काय काय घूमते रहता है, वो एकदम उसको पाल के रखेगा। वो माय गॉड, तुम मेरा नाश्ता बनेगा तो उसकी मजबूरी है अपना उस तरह से खाने के लिए। हम लोग चमगादड़ खाते हैं, तो आपको ये लगता है कि वो खाते होंगे, बल्कि उसकी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ पार्टी चाइना है, देखिए ये ससुर अपने आप को क्या कहता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये कहता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। ये तो बैल हो गया है ससुर। हालांकि इसको बचना बहुत जरूरी है, वरना सिलिकॉन की हर चीजें महंगी हो जाएगी। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में अकेला नाम हो जाएगा किसका? चाइना का हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसका नाम हो जाएगा? चाइना का नाम हो जाएगा। कौन? अमेरिका तालिबान को बचाने आया था। कोई नहीं लड़ेगा इससे, अभी इससे कोई नहीं लड़ता है, ये बहुत पावरफुल है। सोचिए 50% पर्वत, 15% मरुस्थल, फिर भी अपने देश को कितना आगे लेके चला गया चाइना। वहां के लोगों को उसने कंट्रोल करके रखा। वर्कर्स को, दुनिया में सबसे पंक्चुअल वर्कर मिलेंगे तो चाइना में मिलेंगे। वो लोग सुबह 7 बजे काम करने लग जाते हैं और शाम को 7 बजे तक करते हैं। सुबह वो लोग नाश्ता कर लेते हैं, 5 से 6 के बीच में नाश्ता कर लेंगे आराम से। 7 बजे वो लोग काम करना चालू करेंगे, चाइनीज वर्कर। और 7 बजे से लेके वो कंटिन्यू 12 बजे तक काम करेंगे, और उसके बाद से वो फिर खाना खाएंगे, 1-2 घंटा सोएंगे। 12 बजे के बाद फिर वो 2 बजे से काम पे लगेंगे, और फिर शाम को 7 बजे तक काम करेंगे। मतलब वो 10 घंटा आपको एकदम गिन कर काम करके देंगे। भारत वाला 8 घंटा कहेगा, उसमें 2 घंटा, 8 घंटा में 1 घंटा बीच का खाना निकाला, तो 1 से 2 वो लंच किया ना, तो उसकी तैयारी वो 12:30 बजे से कर लेता है। अब 2 बजे लंच में आएगा ना, 2:30 बजे से काम करेगा। 10 बजे आएगा मजदूर आपके यहाँ काम करने ना, तो 9 बजा देगा खैनी बनाते बनाते। ओहो, भाड़ा बांधो यहाँ पर, लो खैनी लो, 9, 9:30 इसे बजाएगा वो। ये गलत चीज है। और वहां पे उसने अपने लेबर्स को सबसे पहले स्किल्ड किया, और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या, और भारत में भी सबसे बड़ी समस्या बिहार की। बिहार में लेबर मिलेंगे, स्किल्ड नहीं मिलेंगे। आए कहेगा काम दे दीजिए, हमको काम की जरूरत है। अरे भैया काम कौन सा करेगा ये बताओ ना। तो सब काम एगो इस पे होना चाहिए ना कि हाँ कौन सा काम करोगे कौन सा नहीं करो, नहीं हमको काम दे दीजिए। अच्छा वाले कुछ सीख क्या है? नहीं,
तो ये समस्या, तो उसने अपने यहाँ पे क्या किया, स्किल्ड लेबर दे दिया, और चाइना धीरे धीरे पूरे दुनिया का मार्केट हब बन गया। 1949 में इसने खुद को कम्युनिस्ट घोषित कर लिया, और ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अभी पूरी दुनिया में लेबर लोगों को सप्लाई देता है चाइना। चाइना ने पूरी दुनिया में कहा कि भारत, कोई भी चाइना का आदमी फेसबुक नहीं चला सकता, व्हाट्सएप नहीं चला सकता, ट्विटर, पूरी दुनिया से इसको काट के रखा है। पूरी दुनिया के लोगों को कहा कि कंपनी खोलना है, हमारे यहाँ आइए, दुनिया का सबसे सस्ता लेबर हम देंगे। दुनिया में कहीं फैक्ट्री खोलिएगा, आपको जितना सैलरी दीजिएगा, आपको उस सैलरी में 8 घंटा का लेबर मिलेगा, वो 8 घंटा में 2 घंटा मार देगा नाश्ता पानी चाय में, यानी आप ओवरऑल 8 मान लीजिए, ओवरऑल क्या कर लीजिए 8 घंटा, कहा कि उससे कम सैलरी आपको यहां देना पड़ेगा और 10 घंटा का लेबर मिलेगा। दुनिया में जाएंगे लेबर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, आपको पेंटर चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास का, क्या मिलेगा, पेंटर मिलेगा। यहाँ पर हमारे यहाँ पेंटर मारने आइए तो सोचो को पता नहीं है, ऊपर का पेंट मारेगा छत और नीचे का जमीन गंदा कर देगा, ऐसा ना मारेगा कि 2 लीटर ऊपर 3 लीटर नीचे भी बहा देगा, समझा कि नहीं। तो चाइना पूरी दुनिया का मार्केट हब क्यों बन गया। जैसे अभी आपको कोई कंपनी को लैपटॉप के लिए इंडिया में फैक्ट्री डालना है, तो लैपटॉप की हर चीज की अलग अलग मिस्त्री होता है, सब स्क्रीन का अलग होगा, पैकेजिंग का अलग होगा, स्टिकर चिपकाने का अलग होगा, क्वालिटी टेस्ट अलग होगा, सब अलग होगा। यहाँ खोजेगा नहीं मिलेगा। बिहार में फैक्ट्री डालना है, चलिए लैपटॉप की डाल दिया, शुरुआत कहाँ से होगा, जमीन खरीदने में। हम जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे, किसान नहीं देगा, जमीन में जाएंगे, हमारा एगो नौकरी चाहिए, मतलब वो जमीन खरीदने जाएंगे ना, कुल सोचेगा हम 7 पुस्त कहीं नहीं से चूस ले, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, 4 गुना जमीन चाहिए, यहाँ पे एक आदमी को आधा कंपनी वहां भाग जाएगी सब। उसके बाद लेबर को अगर आप यहाँ लाते भी हैं यहाँ पर अगर, तो इस लेबर में क्या होगा, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग देने के बाद आपको काम चालू कराना पड़ेगा। वहां पे सब कुछ क्या है, स्किल्ड। वहां आपको जमीन चाहिए, उजाड़ देगा बुलडोजर चला के, जो भागे यहाँ से। वहां जमीन आपको क्या करता है, 2 मिनट में एक्वायर कर देता। यही सारा चीजों को अपनाया गया नोएडा और गुड़गांव में। वहां पब्लिक की जमीनें नहीं है, सारी जमीन किसकी है, सरकारी। नोएडा वगैरह वाले सरकार पहले सबसे जमीन खरीद ली है, लाओ यहाँ पे, अब किसी कंपनी को चाहिए, ये चाहिए ले जाओ, 1 दिन में जमीन हो जाता है, 1 दिन के अंदर। तो चाइना सबके लिए मार्केट हब बन चुका है। आईटी कंपनी के लिए वुहान शहर सबसे तेजी से डेवलप किया था यहाँ पर, जहां से कोरोना निकला था, वुहान से। और ये कहलाता है आपका सिंजियांग, क्या कहलाएगा, सिंजियांग। चीन का ये राज्य क्या कहलाता है, सिंजियांग। सिंजियांग में मुस्लिम रहते हैं, इन मुस्लिमों को वीगर मुस्लिम कहते हैं। दुनिया में अगर सबसे खराब किस्मत अगर किसी का है तो सीरिया और वीगर के लोगों का है। यहाँ पर इन लोगों को चाइना जो कहता है दाढ़ी रखने नहीं देता है, अगर दाढ़ी नहीं रख सकते, काट देगा दाढ़ी। यहाँ पे महिलाओं को, अरे नकाब जो बुर्का होता है बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत बड़ा हो गया, चाइना में सपना होगा स्कर्ट पहनना है, अगर महिला का घुटना नहीं दिखेगा तो काट देगा वहां से आके, 6 महीना जेल, सड़क ये पे काट देगा। वहां पे मस्जिद वहां पर आप नहीं बना सकते, चाइना की डिजाइन से मस्जिद बने, तूर देगा मस्जिद। मस्जिद होना चाहिए चौकोर इस टाइप का, कहता है ऐसे चाइनीज परंपरा में मस्जिद बनाइए और इस तरह से उसका दरवाजा दीजिए। जबकि मस्जिद का अपनी कल्चर होती है, आप देखेंगे मस्जिद के दरवाजे जो होंगे मेहराब समान होंगे। कैसे होता है, इस टाइप का मेहराब टाइप का होता है, इस पे गुंबद रहेगा, तूर दिया गुंबद आके, कहा कि इस टाइप का कुछ नहीं, स्कूल जैसे बनता है वैसे बनाओ यहाँ पर। और ये पाकिस्तानियों को नहीं दिखता है, समझ गए। पूरी दुनिया में 2 ही जगह के मुस्लिम को आवाज उठता है, एक फिलिस्तीन एक कश्मीर, बाकी कहीं मार काट करो कोई नहीं चिल्लाने आता है, समझा। चाइना के खिलाफ ये लोग बोल देंगे, बाप है उनका, काट के रद्द कर देगा। वीगर मुस्लिम की समस्या कहाँ की है, चाइना की। यहाँ पे वीगर मुस्लिम रहते हैं। इन वीगर मुस्लिमों को कुरान जो होता है ना, कुरान उसमें वो आधा पढ़ाता है, कहता है कि ये सब आधा मत पढ़ो, इतने पढ़ो, सी जिनपिंग इतने बोले, आधा कुरान पढ़ाता है। महिलाओं को नकाब पहनने नहीं देता है, वहां पे मुस्लिम को दाढ़ी रखने नहीं देता है, और जो उसका बात नहीं मानेगा मौलाना साहब ना, तो मौलवी लोग से डांस करवाता है, डांस पनिशमेंट, मौलवी लोग को खूब अच्छा से डांस कराएगा यहाँ पे। अब महिलाओं से भी नचवाएगा एकदम बढ़िया से, जो मुस्लिम महिलाएं अपने कल्चर को फॉलो करेंगी उनको ऑर्केस्ट्रा पर चढ़ा के नचवाएगा, और नाचना पड़ेगा उसको। दुनिया में इससे ज्यादा बदनसीब लोग सीरिया और यहाँ पर कहीं नहीं रह सकते, और ये कहीं नहीं, यहाँ पे 20 लाख लोगों को वो टॉर्चर करने के लिए जेल में रखा है, जिसे कहता है कि यहाँ पर ये इन लोग का कैंप है, इसमें इन लोग को सुधारा जाता है, मतलब ये लोग चरमपंथी ना बन जाए, आतंकवादी ना बन जाए, इन लोग को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। यहाँ के एकमात्र जेल है जहाँ कैदी को बेड पर सोने के टाइम उस पर जंजीर से बांध दिया जाता है। कोई फोटो नहीं खींच सकते यहाँ पे, कुछ भी नहीं खींच सकते, ज्यादा नौटंकी कीजिएगा उगारे करके घुमाएगा, मार मार के रद्द कर देगा। यहाँ पर चाइना तिब्बत के लोगों पे कब्जा किया, तिब्बत के एक आदमी को भेज दिया यहाँ पर, परिवार में 4 आदमी है तो एगो को यहाँ भेज दिया, एगो को यहाँ भेज दिया, एगो को यहाँ है। तिब्बत में लोग है नहीं है, तिब्बत का विवाद नहीं उठता है तिब्बत का। दलाई लामा भाग के कहाँ आए थे, हाँ हिमाचल प्रदेश, कहाँ आए थे, धर्मशाला। हालांकि तिब्बत की राजधानी बदली, तिब्बत की राजधानी वीगर मुस्लिम किस एरिया में, सिंजियांग।
इसको ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट तुर्किस्तान। सिंजियांग में रहते हैं, सिंजियांग में। अब भारत के पास भी बहुत अजीब सी समस्या है, ये भी इसको नहीं समझा पाता है। देखिए समस्या क्या है कि ये देश कौन सा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भारत का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है, लेकिन वहां किसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है? चाइना का, क्योंकि ये रूस से मदद लेंगे नहीं, चाइना अमेरिका से लेंगे नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ आतंकवादी भर देगा, तो मजबूरी किसकी है? चाइना की। तो भारत को भी क्या करना चाहिए? यहाँ के लोगों को, जो एक्सट्रीमिस्ट मौलवी टाइप के लोग हैं, जिनको बस दिन रात एक के काम है, मुसलमान मुसलमान, हाय मौलवी, हाय मुसलमान, हाय वही सबको, उन सबको फंडिंग दे देना चाहिए। लो भैया, रॉ के एजेंट से फंडिंग, और यहाँ पर एक माहौल क्रिएट कर देना चाहिए कि चाइना जो है वो एंटी मुस्लिम है, चाइना के खिलाफ हो जाएंगे ये लोग। नहीं समझ में आया आपके? हाँ, वो लोग को पता चलता है, चाइना बाहर आने नहीं ना देता है उस सबको, उस सबको आपको क्या लगता है? आप शिक्षित है तब ना पता है, क्लास से पहले आपको पता था वीगर मुसलमानों के बारे में, तो उसको कैसे पता चलेगा? कभी स्कूले नहीं देखा सब तू उस सबको क्या पता चलेगा क्या चीज है? नहीं समझा? तो भारत को ये सब चीजों को भुनाना चाहिए, और यही भारत को गलती हो जाता है। हमें खूब बेहतरीन ढंग से पाकिस्तान में घुसा देना चाहिए। जितने खाली बैठल हैं सब झंडा उठाने वाला सब, उन सबको देकर पैसा, देखो ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। भारत सरकार के पास वीडियोज रहने चाहिए। अरे कहियों का चाइनीज टाइप का वीडियो रहे, बना के देखो कैसे अत्याचार हो रहा है, किसके ऊपर? वीगरों के ऊपर, यहाँ पे महिलाओं के ऊपर। ये अब नॉर्थ ईस्ट का फोटो खींच देंगे तो चाइनीजे लगेगा सब, यहाँ भेज के वहां भेजना चाहिए पब्लिक में। वहां भी व्हाट्सअप चलता है, तो और पागल है सब। वहां पे चाइना के खिलाफ बवाल कर दो यहाँ पर, ये सब बवाली एक नंबर है। फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालना था सब, बाद में पता चला राजदूते नहीं है। समझ कि नहीं? बाहर निकालो फ्रांस। तो यहां अगर हम लोग बवाल मचा देंगे किस मुद्दे को लेकर? सिंजियांग को लेकर, तो ये बवाल उठा देगा सब। और जिस दिन ये बवाल उठाया सब, ग्वादर बंदरगाह को बम से उड़ा देगा सब। चाइना नहीं बना सकता है। आप सीपीईसी जो सड़क बन रही है उसको कौन बम से मार देगा? उड़ा देगा सब। हालांकि भारत इस चीज में उतना सफल नहीं हुआ है जितना करना चाहिए था। वहां पे जिस दिन इसे कहते थे 5th जनरेशन की लड़ाई, 5वीं जनरेशन की लड़ाई माइंड गेम से होगी वहां पर, वो सब खाली बैठा है सब। जिस दिन इनके दिमाग में बैठ गया कि धर्म का रास्ता, कि यहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, चाइना के लिए यकीन मानिए सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान होगा। उठाएगा सब लूंगी, मारो, बर्बाद कर देगा सब। किसको? चाइना। आज भी चाइना के सैनिक यहाँ पर, चाइना के जो वर्कर हैं, बंदूक लेके ड्यूटी करते हैं। भारत को ये सब मौका नहीं गंवाना चाहिए भाई। हम क्या बताएं, चाणक्य की भूमि पर कोई चाणक्य नीति नहीं अपना रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, पूरी दुनिया को यहां से चाणक्य नीति पता चला। क्या बताया जाए आपको? आप लोग रहते तो करते कि नहीं करते? हम तो एक डिपार्टमेंट बना देते, खरमंडल विभाग, उसमें एकदम छाटल छाटल आदमी रहता। दुनिया में जितने अगल बगल में हमारे दुश्मन है उनको बवाल मचाओ, चाहे मजहब के नाम पे हो, चाहे पड़ोसी के नाम पर हो, कुछ का काम है वही रहे, दिन रात वही करो। डेली 4 गो वीडियो आए, ये देखिए कैसे मारा गया है वहां पर, कहीं से कहीं मान के चलिए कोई जल के मर गया, उसका फोटो खींच के देख लो। ये देखिए सिंजियांग में जला के मार दिया गया, बर्बाद कर देंगे चाइना। फ्रांस के बाद तुम्हारा नंबर है नहीं करना चाहिए यहाँ पे, 1 नंबर। अरे भैया हमको क्या जरूरत है लड़ने की? नहीं समझ में आया? लड़ा दो उसको शांति से अपना, और उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम। देखिए हमारे यहाँ हत्या अपराध है, बद अपराध नहीं होता, ये बद होता है यहाँ पर। और वैसे भी अगर मानवता के हिसाब से देखेंगे तो सिंजियांग में गलत होता है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस परसिक्यूट करके नहीं टॉर्चर करना चाहिए, उसके धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका वो अपना धर्म नहीं है, वो उसका परवरिश मिला है बचपन से ही, वो कभी चेंज नहीं करेगा। अपनी इच्छा से चेंज कर लिया वो अलग बात है। अफगानिस्तान में देखिए कितने हिंदू भाग के आ गए, सिख भाग के चले आए। यहाँ पर क्या नाम हो रहा है? यहाँ पर चौपट हो रहा है। चाइना वालों का कोई धर्म नहीं है, चाइना किसी धर्म को नहीं मानता। अब चाइना देखिए, यहाँ आसियान में बौद्ध धर्म की बहुत अधिकता है, और ये तिब्बत पर अत्याचार करता है, बौद्ध भिक्षुकों के ऊपर भगा दिया। यहाँ पे भारत बौद्ध भिक्षुकों को भड़का दे व्हाट्सएप फेसबुक पे, यहाँ से चाइना चल जाएगा यहाँ से। लेकिन ना, भारत सरकार को कौन चीज, खाली व्हाट्सएप पे भगाएगा सब कौन चीज, पीछे से आलू आगे से सोना। नहीं समझ में आया? यही सब व्हाट्सएप पे घूमता है। अरे उधर भड़काना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एकदम खतरनाक आदमी, एकदम जल्लाद टाइप का रहे विदेश विभाग में, उसका काम ही रहे खाली बवाल मचाना है, चंडाल टाइप का। चाइना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइव वाले सब लोग को